या तो ये नीचे की तरफ आएगा। एक अच्छा खासा मूव आया 7 मिलियन वॉल्यूम, 70 लाख वॉल्यूम के साथ कुछ ना कुछ तो बन रहा है, समथिंग इज कुकिंग। जय हिंद। सेक्टर रोटेशन का फायदा तब है भाई जब सारे स्टॉक्स उस सेक्टर के चल रहे हैं। सपोज करते हैं कि एक स्टॉक चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा, तीसरा चल रहा है, 3-4 डाउन है, तो आप कहोगे यार हो सकता है इन दो स्टॉक में न्यूज आई हो, प्रमोटर ने बाइंग करा हो, ऑर्डर मिला हो, बड़ा सा प्रॉफिट आया हो, क्वार्टर रिजल्ट या कुछ भी। बट जब सारे ही स्टॉक ऊपर चल रहे हैं तो आप कहोगे कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो बन रहा है, समथिंग इज कुकिंग। तो आज मैं बात कर रहा हूं पेपर इंडस्ट्री के बारे में। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज मैंने एक स्टॉक पिक किया है पेपर सेक्टर से, उसके टेक्निकल पार्ट भी देखेंगे, क्या न्यूज आई है, फंडामेंटल पार्ट भी देखेंगे, और जो लोग ब्रोकरेज की वजह से काफी हैवी लॉसेस करते हैं उनके लिए भी एक बढ़िया सी चीज बताने वाला हूं। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो यहां पर काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आईपीओ, स्टॉक, स्ट्रैटेजीज, मोमेंटम, पॉडकास्ट, सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। पेपर इंडस्ट्री में सारे स्टॉक्स तो भागे ही भागे, और एक और खासा स्टॉक भागा, वो था जेके पेपर। एक अच्छा खासा मूव आया 7 मिलियन वॉल्यूम, 70 लाख वॉल्यूम के साथ। और उसका बेस्ट पार्ट पता है क्या था? वो था ये जो रेजिस्टेंस कर रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, यहां पे गैप डाउन भी हुआ, रेजिस्ट कर रहा था, लेवल था 390 के आसपास, उसको फाइनली क्रॉस करके गया एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स वगैरह के साथ में। अब बट मन में क्वेश्चन आया कि भाई पेपर इंडस्ट्री ही क्यों भागी, पहले तो वो समझते हैं। देखिए जरा, यहां पर ट्विटर पे हमारे एक फ्रेंड है वायरल, इन्होंने एक डाला था, विरल नाम है इनका, तो क्या कहते हैं, नोट ऑन एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू इंपोर्ट्स ऑफ वर्जिन मल्टीलेयर पेपर बोर्ड फ्रॉम इंडोनेशिया। फिर इन्होंने ये वो लिखा, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज डीजीटीआर हैज इनिशिएटेड एन एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ वर्जिन मल्टीलेयर पेपर बोर्ड फ्रॉम इंडोनेशिया, जिसका बेनिफिट जेके पेपर, आईटीसी, पेपर मिल्स, इमामी, बड़े बड़े प्लेयर्स को तो मिलेगा ही मिलेगा, छोटे प्लेयर्स वगैरह को भी मिलेगा। कहते हैं द इन्वेस्टिगेशन कवर्स हाई क्वालिटी कोटेड पेपर बोर्ड सच एज एसबीएस, एफबीबी, पेपर टाइप्स वगैरह हो गए, पैकेजिंग सेक्टर वगैरह वगैरह में भी चलेगा। द प्रपोज्ड इन्वेस्टिगेशन पीरियड इज फ्रॉम अप्रैल 2024 टू मार्च 25, एक पूरा फाइनेंशियल ईयर हो गया, विद असेसमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 22 टू 24। कहते हैं इफ डंपिंग एंड इंजरी आर कंफर्म्ड, एंटी डंपिंग ड्यूटीज मे बी लिवाइड टू प्रोटेक्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। जो इंडोनेशिया पेपर वाला सेक्टर है उसको लॉस होगा और ये इंडियन प्लेयर्स वगैरह को फायदा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। देखो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है कुछ 406 रुपए के आसपास। अब या तो ये यहां से ऊपर जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, या तो ये नीचे की तरफ आएगा। चलो मान लेते हैं आपने कोई स्टॉक बाय करा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो आगे मार्केट वगैरह बताएगा। बट पता है क्या है, सपोज करो आप ये जेके पेपर ही मान लेते हैं, ये आप ऑर्डर प्लेस करने गए, ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया, मतलब आपने पूरा एनालिसिस अच्छे से कर लिया, टेक्निकल, फंडामेंटल, चार्ट, स्क्रीन, ये वो सब कुछ अच्छे से कर लिया, बट जब आप ऑर्डर प्लेस करने जाते हो तो ऑर्डर ही प्लेस नहीं हो पाता, प्राइस शूट अप कर जाता है। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इनका हर्जाना कौन भुगतता है? वो हम जैसे रिटेलर्स वगैरह भुगतते हैं। अब मान लेते हैं कि आपको प्रॉफिट आया तो बहुत अच्छी बात है, आप खुश हो जाते हो, बट जब लॉस आता है तब आप सोचते हैं अरे यार ये क्या हो गया। अब इस बीच में एक चीज समझते हैं, सपोज करते हैं ये स्टॉक 406 रुपए का चल रहा है, आपने 406 पर बाय करा और आपने इसे 450 रुपए पे सेल कर दिया, तो मोटा मोटा आपको मान लेते हैं यहां पर 44 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट आ गया। बट टैक्स वैक्स ये वो काटने के बाद हाथ में बचेंगे भैया 20-25 रुपए, टैक्स, एसटीटी, ब्रोकरेज, ये वो सब काटने के बाद। इस केस में तो आप प्रॉफिट में निकल भी गए। मान लेते दूसरे केस में आपने 406 का बाय करा, ये थोड़ा सा नीचे आया, पुल बैक वगैरह आया और घबरा के आप निकल गए, आपने मान लेते इसको 380 रुपीज पे सेल कर दिया, तो अब यहां पर आपको 26 रुपीज के आसपास का लॉस हो गया। बट ब्रोकरेज वगैरह लगने के बाद, एसटीटी लगने के बाद ये उल्टा बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 30 रुपीज के आसपास। तो यानी कि अगर चाहे मैं प्रॉफिट में चल रहा हूं चाहे मैं लॉस में चल रहा हूं, दोनों केस में गवर्नमेंट और ब्रोकर तो कमा ही रहे हैं, ब्रोकर का तो दोनों तरफ से फायदा हो रहा है।
अब एक बात सोचो भाई, दोनों तरफ से लॉस हो रहा है, तो इसका एक तरीके से सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए मैं सजेस्ट आपको करता हूं स्टॉक्स कार्ड। स्टॉक्स कार्ड के प्लान्स क्या बोलते हैं? फ्लैट 99 रुपीस पर मंथ या फिर 699 पर ईयर। जहां पर हम लोग सोच रहे थे अब एक इसको ना अनलिमिटेड फ्री ट्रेड, जीरो ब्रोकरेज फी, इक्विप्ड विद एडवांस टूल्स एंड इनसाइट्स वगैरह। चलिए, इसका लिंक तो मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दूंगा ही। एक चीज समझते हैं, मान लेते हैं कि आपने दिन के एक ब्रोकरेज जो नॉर्मली आजकल मार्केट में चलती है वो 20 रुपीज पर ट्रेड चलती है, 20 रुपए बाय साइड, 20 रुपए सेल साइड। मान लेते हैं आपने दिन के 10 ट्रेड ले लिए, तो ये हो गया आपका 200 रुपए का एक दिन का ब्रोकरेज। अब 20 दिन ट्रेडिंग होती है, सैटरडे संडे हटा देते हैं, छुट्टी हटा देते हैं, 20 डेज ट्रेडिंग होती है, तो यानी कि आप 4000 रुपए महीने की ब्रोकरेज कर रहे हो। यहां पर जब इस स्टॉक्स कार्ड क्या बोलता है कि सिर्फ आपको 99 रुपीस की देनी है, यानी कि ये हो गया 40 टाइम्स चीपर देन अ नॉर्मल ब्रोकर। अब देखिए, ब्रोकरेज फ्री प्लान तो है, बट उसके साथ साथ ना जो हमारा ब्रोकर है वो भी पावरफुल होना चाहिए। तो स्टॉक्स कार्ड यहां पे काफी सारे अमेजिंग और पावरफुल फीचर्स ऑफर करता है। जैसे कि कुछ अच्छे फीचर्स हो गए कि फॉर एग्जांपल जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट इसका लगता है वो है ऑर्डर स्लाइसिंग। ऑर्डर स्लाइसिंग में क्या, सपोज करो आपको बड़ी क्वांटिटीज ट्रेड करनी है, अब वहां पर लिमिट है, तो आप कट 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 ये ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर को स्लाइस करके प्लेस कर देगा। या फिर मल्टीपल चार्ट्स एनालिसिस हो गए, सपोज करो मुझे एक ही टाइम फ्रेम में एक ही स्टॉक का 5 मिनट देखना है, 15 मिनट, आर्ली, डेली सारे देखने हैं, तो वो आपको एक ही विंडो में नजर आ जाते हैं। या फिर वन क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो गया, मान लीजिए आप कोई ऑप्शन चेन वगैरह देख रहे हैं, वहां पर क्लिक करा, एक सेकंड में एक ही क्लिक में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जिससे आपको फास्ट ट्रेडिंग मिलती है। रियल टाइम ऑप्शन डेटा कि भाई कहां पर सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेड हुए हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में हुए हैं, या फिर मल्टीपल कि भाई रियल टाइम ऑप्शन डेटा कि कहां पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड हुए हैं, रियल टाइम ऑप्शन का डेटा वगैरह मुझे चाहिए तो वो भी यहां मिल जाता है। या फिर मान लीजिए मुझे रिसर्च में प्रॉब्लम आती है, मैं डिसाइड नहीं कर पाता, तो जो स्टॉक्स कार्ड के एक्सपर्ट वगैरह है वो भी आपको रिसर्च में हेल्प वगैरह करते हैं, एनालिसिस वगैरह आपको देते हैं। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है सपोर्ट कि भाई अगर मुझे सपोर्ट चाहिए, ट्रेडिंग टाइम के लिए चाहिए, या वैसे भी हेल्प सेंटर, क्लाइंट बैंक अकाउंट्स वगैरह, बैक ऑफिस की डिटेल्स वगैरह चाहिए, राइट, केवाईसी अपडेट डिटेल्स, म्यूचुअल फंड से कॉन्टैक्ट अस, जो भी चाहिए वो यहां पर आपको सपोर्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो गाइज मैं तो यहां पर डेफिनेटली स्टॉक्स कार्ड यूज करता हूं। अगर आप भी ब्रोकरेज फ्री, टेंशन फ्री, हसल फ्री एक ट्रेडिंग चाहते हो तो आप भी स्टॉक्स कार्ड का स्मार्ट ट्रेडर प्लान ले ऑप्ट कर सकते हो, जहां पर आपकी काफी सारी ब्रोकरेज तो बचेगी, बाकी सारे जो इनसाइट्स, यूजफुल फीचर जैसे ऑर्डर स्लाइसिंग, वन क्लिक प्लेसमेंट मैंने बताया, वो भी आप यूज कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। वापस आते हैं इसके फंडामेंटल्स पे, क्विकली नजर मारेंगे कि भाई जेके पेपर के फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। क्वार्टर रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं कि भाई हर क्वार्टर में कितनी सेल्स कर पा रहे हो। लास्ट 5-6 क्वार्टर की बात करें, 1600, 1700, 1700, 1700, 1680, 1690, 1700 के आसपास एक रजिस्ट कर पा रहे हैं कि भाई 1700 क्रॉस नहीं कर पा रहे। नेट प्रॉफिट की बात करें, लास्ट कुछ क्वार्टर में 300, 200, 280, 140, यहां पे डिप आया, समझ आता है कि भैया एक अच्छा खासा डिप नजर आ रहा है। 129, 65, 77, मे बी ये रीजन है कि लास्ट में जेके पेपर में एक ड्रॉप आया। लास्ट 2-3 क्वार्टर में सेल्स कांस्टेंट थी, प्रॉफिट उतने नहीं बन पा रहे, 4-5% का पैट मार्जिन था। ईयर वाइज अगर रिजल्ट्स देखते तो कहते हैं भाई 3000, 2700, 4000, 6400, 6600 और 6700, 6700 के आसपास भी इजीली पहुंच गए। बट क्या यहां पर भी प्रॉफिट इंपैक्ट हुआ? 400, 200, 500, 1200, यहां पर तो समझ आता है एक अदर इनकम वगैरह की वजह से एक अच्छा खासा बड़ा 1100 और 400, थोड़ा सा प्रॉफिट यहां पर भी इंपैक्ट हुआ। एक बारी को इसके प्रमोटर्स और इन सब पे नजर मारते हैं। कहते हैं कि भाई 49, 49, 49, 49, प्रमोटर का तो कांस्टेंट है, प्रमोटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफआईआई की बात करें 3, 4, 6, 10, 9, 12, 11, 12 और 12 के आसपास। डीआईआई की बात करें 3, 3, 3, 5, 5, 5.5, तो जिसकी वजह से पब्लिक का स्टेक कम हुआ, 37 से 33 के आसपास आ गया। पब्लिक का स्टेक कम हुआ, एक अच्छी बात है, थोड़ा सा फ्री फ्लोट यहां पर हमारे पास कम हो गया। लेवल्स की तरफ वापस आते हैं, देखो ब्रेकआउट तो दिया ही दिया, वीकली चार्ट की तरफ चलते हैं। यहां पर जब लास्ट 2-3 बारी में स्टॉक में एक फॉल आया, उसका रीजन क्या था कि भाई क्वार्टर रिजल्ट्स यहां पर स्टॉक के डाउन गए, बट वापस एक रिकवरी आनी स्टार्ट हुई है।
रिकवरी क्या किसी लेवल से आ रही है वो भी चेक कर लेते हैं। यहां पर एक ऐसा लेवल डेफिनेटली नजर आ रहा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर जाता हूं तो आप भी देखोगे बढ़िया सा लेवल। हैव अ लुक एट दिस। तो पहले यही लेवल रेजिस्टेंस था, यही लेवल सपोर्ट बन गया, वापस से ये लेवल सपोर्ट बन गया। लेवल कितना है 280 के आसपास, यानी कि हम लोग टारगेट कहां रखने वाले हैं, पहला टारगेट रहेगा ये 520 के आसपास, दूसरा टारगेट कहां रहेगा 600 के आसपास की, मतलब पहला कुछ इस तरीके से, दूसरा कुछ इस तरीके से। स्टॉप लॉस यहां पे लगाने वाले हैं, स्टॉप लॉस जाएगा मेरा 350 के आसपास, तो भी 1:2 के आसपास मेरा फर्स्ट टारगेट के लिए रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा खासा नजर आ रहा है। ये थे जेके पेपर के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर पेपर इंडस्ट्री में इंडोनेशिया की तरफ से एंटी डंपिंग न्यूज आई है कि भाई इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी, अगर लगा देते तो ऑब्वियसली इंडिया वालों के लिए अच्छा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा इनको जो प्रॉफिट है उसकी तरफ मैनेज करना पड़ेगा। एक अच्छी बात है कि भाई डीआईआई ने वापस से अपना स्टेक 3 से 5% के आसपास उठाया है। एंड यस, जैसा मैंने स्टॉक्स कार्ड के बारे में बताया भाई, जहां पे 99 रुपीज पर मंथ या 699 पर ईयर के हिसाब से प्लान है, जहां पर आप काफी सारी ब्रोकरेज बचा सकते हो और काफी सारे यूजफुल फीचर्स भी उनको मिल जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, अभी जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए और स्टॉक्स कार्ड को एक्सप्लोर कीजिए। वीडियो पसंद आया, कोई और भी स्टॉक है जिस पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। इस तरीके से क्विक केस स्टडी बनाकर देने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching the video. Lots of love.